आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि आपके पास टू बॉडीज वेट W1 एंड W2। ये हमारे पास दो बॉडीज हैं जिसका एक का नाम है W1 एंड एक का नाम है W2 आर प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो उनको हमने एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। इनको कनेक्ट किया हुआ है एक लाइट स्ट्रिंग से। यहाँ से हमने एक स्ट्रिंग से इन दोनों को आपस में क्या किया हुआ है, बांधा हुआ है इनको थोड़ा सा इस तरह। एक लाइट स्ट्रिंग से इनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ये एक स्लोप बना रही है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज एंड द प्लेन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इन जो वेट है जो आपने रखे हुए इंक्लाइंड प्लेन पे, इनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू 1 एंड म्यू 2 है। अब क्या होगा, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन। तो हमने क्या निकालना है, इसका अल्फा निकालना है। इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन क्या होता है, आपका आपका अल्फा होता है। तो वो हमने क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है। जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाए, व्हेन द बॉडीज आर ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन, इट्स बीइंग assumed that the smoother body is below than other। इस लास्ट जो लाइन है इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो स्मूथर बॉडी होगी वो आपने क्या लेनी है, लोअर साइड पे लेनी होगी। जो हैवी वेट वाली बॉडी है उसको अपर साइड पे लेनी होगी। तो ये इस पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ नीचे चीजें लिखी गई हैं कि आपके पास आर और एस आपका नॉर्मल रिएक्शन है। म्यू 1 R1 म्यू 2 R2 आर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये सारी बातें वही हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं। लेट टी बी द टेंशन। जब भी आपको पहले भी बताया था, पिछला एक केस किया था, जब भी स्ट्रिंग का जो केस होते हैं उनमें मोस्टली आप फोर्स हैज अ टेंशन ही यूज कर रहे होते हो। अल्फा क्या होता है, इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन होता है जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। हमने मालूम भी यही करना है। इसका एक रफ स्केच आपको मैं बना के बताता हूँ, उसके बाद आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है। आपके पास उसने कहा है कि एक इस तरह का हॉरिजॉन्टल प्लेन है। सॉरी, ये एक स्लोप बनेगा, उसके बाद इस पे दो वेट रखे जाएंगे। ये हो जाएगा आपका स्लोप। अब उसने कहा है कि इस पे दो वेट रखे हुए, तो हमने भी इसके ऊपर दो वेट रख देने हैं। ये आ गए आपके दो वेट आ गए। एक वेट आपका ये आ गया और एक वेट आपका आ जाएगा ये वेट आ गया, दो वेट आ जाएंगे आप। अब उसने ये कहा है कि एक को हम W1 और एक को हम W2 से करेंगे। तो मैं वही, हमारे को पता है कि जब भी स्लोप पे कोई वेट रखा होता है तो उसका वेट कौन सी डायरेक्शन में होता है, डाउनवर्ड में। तो ये हो जाएगा आपका W1 और ये हो जाएगा आपका W2 हो जाएगा। अच्छा, एक बात और की गई है जो आपने उसमें देखी भी होगी, उसमें लिखा हुआ है ये दोनों किससे कनेक्ट है, एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है। तो हमने इनको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया दोनों को, ये भी हो गए। उसके बाद ये भी बात की गई है कि आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो एक का म्यू 1 है और एक का म्यू 2 है। तो वो भी हम लिख देंगे इसमें कि एक बॉडी का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 1 है, म्यू 1 ये म्यू 2 R2। ये वाला जो मैंने किया है ये सेकंड बॉडी का म्यू 2 R2 है और टेंशन भी इसकी सेम रहेगी। इस तरह फर्स्ट बॉडी का म्यू 1 R1।
ये फर्स्ट बॉडी का हो गया। उसके बाद उसने कहा है कि इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है और उसके बाद ये सारी चीजें हमने निकालनी है, तो हम उसको भी यहाँ पे लिख देंगे कि बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो क्या हो जाता है आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो ये आ जाएगा आपका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो किस में आ जाएगा, आपके नॉर्मल रिएक्शन में आ जाएगा। इसका म्यू आर वन इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये जो आपकी बॉडी है ये वाली हैवियर है। उसने खुद कहा हुआ है कि जो एक स्मूथर बॉडी है, स्मूथ मीन्स उसमें जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम होगी। अगर उसने यहाँ पे म्यू टू नहीं दिया होता तो यहाँ पे हम इस बॉडी को कंसीडर नहीं करते, लेकिन उसने दिया हुआ है तो इट्स मीन जो आपका एक दूसरी बॉडी होगी उसका कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन होगी। तो ये वही वाली बॉडी है जिसकी कुछ ने उसने कहा भी है कि जो आपकी स्मूथर बॉडी है वो बिलोर होगी हैवियर से। तो ये हमने इसको, ये वाली बॉडी को हमने ये नाम भी रख देते हैं कि ये जो बॉडी है आपकी ये वाली स्मूथ बॉडी है। इसका नाम हमने रख दिया ये एस। ये आपकी जो बॉडी है ये कौन सी है, स्मूथ बॉडी है। अब हमने क्या करना है, इसका यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है हमने हमेशा वो निकालना होता है। अभी इस क्वेश्चन में अभी ये अगर देखें तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है अल्फा। ये जो एंगल होता है ये हमने निकालना होता है। ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा प्लेन ए, ये हो जाएगा आपका प्लेन बी हो जाएगा। अच्छा ये बॉडी है ये हो जाएगी R1 और ये हो जाएगा आपका R2 हो जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे S2 का और इसको नाम दे देंगे बॉडी S1 का। इस तरह ये दोनों बॉडीज की हमने नेमिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, इनको रिजॉल्व करेंगे। पहले हम फर्स्ट बॉडी जो हैवियर होगी उसको रिजॉल्व करेंगे। हम म्यू वन, अच्छा ये टेंशन है, ये टेंशन को मैंने लिखा नहीं है, टेंशन दोनों में सेम होगी उसमें कोई भी नहीं है। तो इसकी भी टेंशन टी होगी और इसकी भी टेंशन टी ही होगी, सेम सेम रहेगी। अच्छा अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, पहले एक बॉडी को रिजॉल्व करेंगे म्यू वन आर वन, ये सारी इसको रिजॉल्व करके फिर बॉडी टू को हमने क्या करना है, रिजॉल्व करना होगा। पहले हम लिखेंगे म्यू वन आर वन और ये कितने का एंगल उसके साथ बना रहा है बॉडी के साथ, 0 का, तो मैं लिखूंगा कॉस 0। उसके बाद है प्लस, अब दूसरा मेरा है ये वाला R1 है, ये R लिखा हुआ है, ये R1 होगा, तो R1 कितने का है, cos 90 डिग्री। तीसरे पे आ जाओ। अब जो मैंने कहा भी था कि जो आपका W होता है, एक W1 है एक W2 है, इसका भी नाम रख देते हैं। W2 हो जाएगा, वेट 2 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, वेट 1 हो जाएगा। ये वेट 1 और वेट 2 हो जाएंगे। अब वेट 1 भी हो गया, वेट 2 भी हो गया, लेकिन ये इसके साथ एंगल कितने का बनाएगा, ये हमेशा हमें पता है जो भी W2 स्लोप में होता है, लैडर वाले केस में होता है, हमने W1 और W2 के केसेस में हम उसको किस तरह ले रहे होते थे, अगर आपको याद होगा 270 ले रहे होते हैं। और अगर ये एंगल नहीं होता स्लोप का, हॉरिजॉन्टल में होता, हम ओनली 270 लेते हैं, क्योंकि अब स्लोप बन रहा है तो हम ये 90, ये वाला अल्फा ये भी लेंगे, 90 माइनस अल्फा ये लेंगे, और यहां से लेके यहां तक कितना बनेगा, 180 बनेगा। तो इसको 180 में प्लस 90 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 270 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा W1 जो है आपका वो कितना है 270। ये हम बाद में लिखेंगे, पहले टेंशन के बाद फिर वेट की तरफ आएंगे, पहले टेंशन की तरफ आ जाए। टेंशन आपकी कितनी है, cos 180। अब W1 कितना है, W1 है cos 270 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। ये मैंने किसके लिए किया है, ये सारा काम हमने किया है cos के लिए।
उसके बाद ये सारा काम हमने किसके लिए करना है, साइन के लिए करना है। सेम एज इट इज वैसे ही होगा, जहां पे कॉज आएगा हमारा वहां में हम क्या लिख देंगे, साइन लिख देंगे। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, जो मेरा यहाँ पे आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो कितना आएगा, μ1r1 माइनस w1 माइनस का w1 साइन अल्फा, क्योंकि आपके पास r1 cos 90 ये तो 0 हो जाएगा, t वाला माइनस t में आ जाएगा, और 2 साइन अल्फा तो ये इस तरह हो जाएगा माइनस का t इक्वल्स टू 0, और इसको बना देंगे हम क्या, इक्वेशन नंबर, इसको बना दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। अब ये तो हमने कॉस को सॉल्व किया तो ये आया, इसी तरह हमने साइन को सॉल्व करना है, तो साइन को सॉल्व करने के साथ हमारी वैल्यू कितनी आएगी, r1 माइनस w1 cos अल्फा इक्वल्स टू 0, ये आएगी। हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 से किसकी वैल्यू निकालेंगे, जो हम पहले भी करते आए हैं, हम इक्वेशन 2 से निकाल लेंगे वैल्यू r1 की, और उसको पुट क्या कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां से हम r1 की अगर वैल्यू निकालें तो r1 किसके इक्वल हो जाएगा, w1 cos अल्फा हो जाएगा। अब इसको पुट क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 में क्या है, μ1 r1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, w1 cos अच्छा हम वहीं से शुरू करेंगे फिर से। आपकी जो μ1 और r1 की वैल्यू थी, जब r1 की आप वैल्यू निकालोगे तो r1 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाती है, r1 इक्वल्स टू w1 cos अल्फा हो जाएगा। अब ये r1 की वैल्यू को जब मैं उसमें पुट करूंगा, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, ये आपको पीडीएफ में भी ये मिल जाएगा, ये पहले से भी मैंने अपलोड गूगल क्लासरूम में किया, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो जो मेरे पास t की वैल्यू आएगी, μ1 w1 cos अल्फा माइनस w1 sin अल्फा। ये मैंने दो बॉडी को रिजॉल्व किया, जब एक बॉडी को रिजॉल्व किया तो मेरे पास उसका जो आंसर आया वो क्या आया। अब मैं यहां से निकालूंगा, पहले तो मैंने एक टेंशन की वैल्यू निकाली, इसको मैंने बना दिया 3, इक्वेशन नंबर 3 बना दिया इसको। अब मैंने क्या करना है, ये तो मैंने वन बॉडी के लिए काम कर लिया है, अब मैंने सेकंड के लिए करना है। जब मैं सेकंड पे आऊंगा तो वहां पे आपने देखा होगा सेकंड कुछ इस तरह होगी कि t cos 0 प्लस μ2 r2, वो भी cos 0, क्यों cos 0, देखो देखो μ2 r2 और टेंशन ये दोनों ही 0 पे काम करेंगे, क्योंकि हमारी जो फोर्सेस हैं, एक तो जो इस बार जो वेट 2 है आपकी, जो बॉडी 2 है, एक तो वो स्मूथ में है, जिस तरफ टेंशन की फोर्स एक्ट कर रही है ना, तो जो आपकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी आपकी वहीं पे एक्ट करेगी। तो इसलिए हम उन उसको भी 0 पे लेंगे, ये हो जाएगा r2 cos 90 प्लस w2 cos 270 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0, और इसको आप बना देंगे क्या, इक्वेशन नंबर
अच्छा, इसको जिस तरह सॉल्व किया ना इसी तरह आप साइन के लिए करेंगे, क्योंकि हम बॉडी टू पे काम कर रहे हैं। तो जो इसका आंसर आएगा उसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे मैं लिखूंगा टी प्लस म्यू टू R2 माइनस W2 साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। ये तो हो गई टेंशन के लिए, मैंने यहां से निकाल ली। अब जब मैं साइन के लिए करूंगा तो हो जाएगा R2 माइनस W2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू 0। यहां से भी मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, आर की वैल्यू निकालूंगा, R2 की। R2 की वैल्यू निकाल के ये आप कर दें ऊपर पुट। अगर मैं यहाँ से R2 की वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास क्या आता है, W2 कॉस अल्फा आ जाता है। अब R2 की वैल्यू इस पे पुट कर दो, ये हो जाएगा T प्लस म्यू टू ऐसे ही आएगा। R2 की वैल्यू क्या है, W2 कॉस अल्फा माइनस W2 साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। यहां से भी मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, टेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से अगर मैं टेंशन की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, T इक्वल्स टू W2 साइन W2 ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस म्यू टू W2 कॉस अल्फा हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं बोल दूंगा कि ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब इन दोनों को आपस में क्या कर लोगे, इक्वेशन नंबर 3 जो ऊपर लिखी हुई है और इस इक्वेशन, इन दोनों को क्या कर लोगे आप, कंपेयर। कंपेयर इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, कंपेयर कर लो। जब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आपके पास कंपेयरिंग में क्या क्या वैल्यू आएंगी, पहले तो आप उसकी देखिए। उसका आ जाएगा जो आपकी ये वाली है, ये आएगी नहीं यहाँ पे, तो ये आ जाएगी μ1 W1 कॉस अल्फा माइनस का W1 साइन अल्फा इक्वल किसके करना है, टेंशन टू जो इक्वेशन नंबर 4 में है, W2 साइन माइनस का μ2 W2 कॉस अल्फा। ये हमारे पास आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इसके अंदर जो साइन की वैल्यू होंगी वो एक तरफ कर दें, जो कॉस की होंगी उनको एक तरफ कर दें। ये इस तरह। अब मेरे पास यहाँ पे कौन कौन सा है, W1 कॉस अल्फा, तो ये यहाँ वाली जो कॉस की वैल्यू है वो मैं कर दूंगा इक्वल के एक साइड पे, तो इसको भेज दो इस साइड पे। ये जब इस साइड पे आएगी तो माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और ये वाला जो माइनस का है, ये माइनस इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इस तरह। अब यहां से मैं किसको कॉमन निकाल सकता हूं, यहां से मैं कॉमन निकाल सकता हूं कॉस अल्फा को। तो अंदर जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, U1 μ1 W1 प्लस μ2 W2। इसी तरह राइट हैंड साइड पे क्या होगा, मैं किसको कॉमन निकाल सकता हूं, साइन अल्फा। और ये क्या बच जाएगा आपका, जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी,
W2, इसको अरेंज करके लिखूं W1 प्लस W2 बन जाएगी। अब अगर मैं इसको मजीद क्या करूं, ये W1 प्लस W2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ और cos अल्फा को इक्वल के उस तरफ ले जाओ। तो मैंने भी यही करना है कि यहाँ पे मैं लिख लूंगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा इक्वल्स टू, अब मेरे पास क्या है μ1, तो इसको आप क्या करोगे ऐसे डिवाइड, किसमें किसके साथ, W1 और W2 के साथ, इस तरह। ये सारी बातें वहां पे भी लिखी हुई है। साइन अपॉन कॉस कितना हो जाता है, टेन अल्फा। मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए क्योंकि मेरा तो इंक्लिनेशन ऑफ एंगल तो वही है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स। इनवर्स को मैं -1 करके लिख रहा हूँ, टेन इनवर्स, और ये सारी जो वैल्यू है ये आ जाएगी, तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, और ये आपका आंसर ये आ जाएगा। अब इसी तरह इधर आगे देखिएगा, हम इसमें दूसरे में चलते हैं, वर्ड के फाइल में दोबारा से वहां देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि आपके पास दो बॉडीज हैं जो W1 और W2 है, वो एक इंक्लाइन प्लेन पे एक एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं, और उस स्ट्रिंग का एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं, और जिसका जो स्लोप है, जो एक स्लोप बना रही है। अच्छा, उन दोनों बॉडीज जो दोनों वेट थे, उन उन एक का वेट था दोनों बॉडीज में, एक का वेट था W1 और एक का वेट था W2, और एक की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 और दूसरे की थी μ2 थी। आपने क्या इसमें मालूम करना है, जब दो बॉडीज एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट हैं तो उनका इंक्लिनेशन मालूम करना है। तब जब एक बॉडी जो है स्मूथर होगी, और स्मूथर कौन सी होगी, जो बिलो पे होगी, और मैंने रखा भी क्या है यहाँ पे, बिलो साइड पे किसको रखा है, स्मूथर बॉडी को रखा है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये वाली जो बॉडी है ये आपकी क्या हो जाएगी, स्मूथ बॉडी। बॉडी ये वाली बॉडी क्योंकि आपकी स्मूथ हो जाएगी, तो यहाँ वाला जो है क्या हो जाएगा, ये R1 ये R2, नीचे W1 W2, दोनों की टेंशन सेम होगी। अब क्योंकि हैवियर बॉडी ऊपर की तरफ है, अगर नीचे स्मूथर है तो ऊपर क्या होगी, ऐसी बॉडी जो हैवियर होगी और जो रफ होगी, तो उसका μ1 R1 इधर आ जाएगा, W1 इस तरफ आ जाएगा आपका, और इधर टेंशन आ जाएगी। लेकिन जो बॉडी 2 पे आप देखोगे, बॉडी 2 पे टेंशन और μ1 μ2 और R2 एक ही डायरेक्शन में आएगा क्योंकि वो स्मूथर है, और W2 नीचे की साइड पे है। अब पहले मैंने एक बॉडी को लिया, एक बॉडी पे ये सारी फोर्सेस को एक्ट करवाया, μ1 R1 cos 0 प्लस R1 cos 90, फिर W1 cos, ये हमने क्या करा, एक बॉडी के लिए करा। इसी तरह हमने ये दूसरी के लिए भी करा, μ1 R1 sin 0 R1 sin 90, ये करते करते हमने दोनों को रिजॉल्व करवाया अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में जिस तरह करवाते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करवाना है, μ1 R1 माइनस W1 sin अल्फा माइनस t इक्वल्स टू 0। ये कॉस वाले को जब हम सॉल्व करवाएंगे तो ये आएगा, जब साइन वाले को सॉल्व करवाएंगे तो ये आएगा R1 माइनस W1 sin अल्फा इक्वल्स टू 0। हमें पता है जब भी हम इन दोनों जब इन केसेस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में करते हैं, या R1 की वैल्यू निकालते थे, W1 S ये तीन होते थे, तो इस बार हम क्या करेंगे, R1 की वैल्यू निकाल के उसको कहाँ पुट करेंगे, जो ऊपर वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 होगी उसमें पुट कर देंगे, यहाँ से हम टेंशन की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आ जाए बॉडी 2 पे, जब बॉडी 2 पे आएंगे तो वो क्या होगा, T cos 0 μ2 R2 cos 0, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं स्मूथर बॉडी की वजह से, इसलिए इन दोनों का एंगल 0 बनेगा। दूसरा R2 नॉर्मल रिएक्शन है उसका, तो 90 बनना है। W2 cos 270 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा।
इसी तरह साइन के लिए भी आप यही करोगे। साइन के लिए करने के बाद अब आपने क्या करना है, t प्लस म्यू टू आर टू माइनस डब्ल्यू टू साइन अल्फा, पहले एक को सॉल्व करवाना है फिर दूसरे को। जब मैंने कॉस वाले को सॉल्व करवाया तो मेरे पास आया t प्लस म्यू टू आर टू माइनस डब्ल्यू टू साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। और जब मैंने साइन के साथ जो सॉल्व करवाया वो था आर टू माइनस डब्ल्यू टू साइन अल्फा इक्वल्स टू, ये साइन नहीं आएगा ये कॉस आएगा, साइन 270 माइनस अल्फा ये कॉस होता है। इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ ताकि ये आ जाएगा कॉस, ये हो जाएगा कॉस, यहाँ पे भी नीचे भी आएगा कॉस। ये आप लोग देख लीजिएगा, जहां जहां करेक्शन है वहां वहां कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से भी मैंने R2 की वैल्यू को कहाँ पुट कर देना है, इस इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन में A में, जहां आपको नजर आ रहा है जहां हमने कॉस के लिए सॉल्व करवाया था। अब यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, टेंशन की वैल्यू निकाल ली। अब टेंशन की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को करेंगे इक्वेट। जब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो साइन की जो वैल्यूज होंगी उनको एक साइड पे कर दें और कॉस की जो वैल्यू होंगी उनको एक साइड पे कर दें। अब हमने क्या किया, साइन अपॉन कॉस किया और W1 प्लस W2 को उसके नीचे लेके चले गए, म्यू1 W1 म्यू2 W2 के। हमें पता है साइन अपॉन कॉस 10 होता है और 10 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 10 इनवर्स। तो ये आपका क्या निकल आएगा, इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल